टैलेंट नीचे रहते थे, वो ऊपर आई। कहा आंटी जी हम क्या करेंगे अब? मैंने कहा बेटा घबराओ नहीं, हमारा नीचे यहाँ कुआं है तो हम दोनों उसी में छलांग मारेंगे। कहा बच्चों को क्या करेंगे? मैंने कहा बच्चे तो यहाँ ही छोड़ देंगे, हम दोनों छलांग मारेंगे कुएं में। हमारे साथ उषा जी मौजूद हैं, जो उस समय एक प्रत्यक्षदर्शी थी, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार को झेला था। अशोक जी की धर्मपत्नी उषा जी से पहले तो आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी, बहुत दर्द भरी कहानी है कश्मीरी पंडितों की। वो कोई शक ही नहीं है। वो सर्द रात, बच्चों को पालना, बस मुझे बस वही रात, वही संध्या का टाइम याद आता है कि उस टाइम क्या हुआ, हम कैसे निकले घर से। और वो एब्रप्ट आवाज़, सारे कश्मीर में जो आवाज़ आ गई, कुछ पता नहीं चला, करे तो करे क्या। छोटे बच्चे थे मेरे और टैलेंट नीचे रहते थे, वो ऊपर आई। कहा आंटी जी हम क्या करेंगे अब? मैंने कहा बेटा घबराओ नहीं, हमारा नीचे यहाँ कुआं है तो हम दोनों उसी में छलांग मारेंगे। कहा बच्चों को क्या करेंगे? मैंने कहा बच्चे तो यहाँ ही छोड़ देंगे, हम दोनों छलांग मारेंगे कुएं में। बस मुझे वही रात, वही दिन और वो जो आवाज़ें शाम को थी, वही मेरे कानों में अभी तक गूंजती हैं। मैं वो दिन भूलती नहीं हूँ। ये तो छलांग लगाने की मतलब इस तरह नौबत आती थी। एब्रप्ट सारी इतनी आवाज़ें आ गई, सारे लोग गलियों में अंदर, हमारे घर के अंदर घुस गए। हमने कहा करे तो करे क्या करे। और महिलाओं के साथ अत्याचार की भी बात कही जाती है कि महिलाओं को छोड़ दो, पुरुष निकल जाओ। हाँ, वो नारे लगाते थे, वो नारे तो लगाते थे। कोई किस्सा आपके साथ जो मतलब आपकी रूह को झकझोर देता हो कि मतलब जीवन में दोबारा किसी के साथ भी ऐसा ना हो? बस मैं तो यही कहूँगी, जो उस दिन का, जो शाम को वो आवाज़, नारे, एब्रप्ट, कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ। बस मैं तो वही दिन भूलती नहीं हूँ, वही रात, वही शाम नहीं भूलती हूँ कि हुआ क्या। फिल्म आने से आपको लगा कि आप लोगों को आपके अधिकारों का साथ मिलेगा? उन्होंने तो सारा कुछ सच ही दिखाया है। जो जिन लोगों ने देखा वो भी पागल हो गए। कहा ऐसे आप लोगों के साथ हुआ है, आप लोग कैसे जिंदा है? हमने कहा हमने हिम्मत रखी, ऊपर वाले का नाम लिया तो उसी से एक एक दिन निकाल। तो जब वो सर्द रात 19 जनवरी 1990 की, मुझे बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि सवेरे मतलब हुआ क्या था? मतलब सुबह का दिन था? सुबह का, ये 19 का सुबह तो ठीक था, नॉर्मल जी। बस संध्या के टाइम, जिस टाइम अजान ये देते हैं ना, बस उसी टाइम एब्रप्ट चारों ओर ये आवाज़ आ गई। हमने कहा ये दिन तो ठीक था, दिन में कुछ नहीं ऐसा था। शाम को ये आवाज़ जब आई तो सारे कांप गए। आवाज़ों में क्या था? बोला क्या जा रहा था? हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। ऐसे गलियों में, सड़कों पर टायर जलाते थे, गाड़ियाँ चलाते थे, ऐसा नारा, ऐसा शोर। बस मुझे इस टाइम भी वही सीन याद आता है कि हम कैसे फिर उठ गए और फिर हमने कैसे स्टार्ट से किए, फिर ज़ीरो से हमने फिर स्टार्ट किया। ये जीवन में बड़ा कठिन काम होता है, घर बनाकर और छोड़कर वापस ऐसे सारा कुछ वहाँ ही छोड़ छाड़ के रात में अंधेरे में निकले हैं। अच्छा, आपने आतंकियों को देखा था जो मिलिटेंट्स थे उस समय घूमते थे? आप मतलब कोई किसी ने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की हो या उल्टा सीधा आप शब्द कहे हो? मतलब ऐसी गलियों में फिरते थे शाम के टाइम, ऐसे करते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। अब जैसे पड़ोसी नेबर थे वो कुछ नहीं बोलते थे। पड़ोसी अच्छे? हाँ, पड़ोसी तो अच्छे थे, बड़े नेक थे। हमारे सब पड़ोसी ने कुछ नहीं किया। वो कहते थे नहीं बैठो इधर, ये है वो, कोई डर नहीं है। लेकिन पता तो थी कभी न कभी तो कुछ न कुछ हो जाएगा, एब्रप्ट जाना पड़ेगा। बच्चे भी छोटे थे। वो दिन तो कभी याद आता है ना, बस जैसे कांप उठता है इंसान। और क्या ट्रेजेडी हो गई वो तो आप सब ने देखा क्या हुआ, कैसे भूल सकेंगे। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।